वेलकम टू 77 हॉल, जहाँ डर और हकीकत के बीच का फ़र्क मिट जाता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो एक पुरानी भूली बिसरी हवेली में एक कहानी का पीछा करते हुए पहुँच गया। ये कहानी थी एक जिन की जो रूहों को जिंदा निकल जाता है। पर कहानी में आता एक ऐसा मोड़ जो किसी ने भी ना सोचा था, क्योंकि इस बार शिकार बनने आया था जिन बनने के लिए। हर्षित ने अपना बैग अपने कंधे पर टांगा और चल दिया उस हवेली की ओर। हवेली के सामने जाते ही उसने हवेली के पुराने लोहे के गेट को धकेला और जैसे ही उसने रखा हवेली में अपना पहला कदम, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे खींच रहा है। हर्षित ने इधर उधर घूम कर देखा, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। न कोई था, न कोई दिखाई दे रहा था। ये वही पुरानी हवेली थी जिसकी कहानियाँ शहर में चलती थी। एक जिन जो यहाँ रहता है। हर्षित हंस पड़ा। बस कहानी है, उसने सोचा। जैसे ही हर्षित ने अंदर जाकर उस हवेली का मुख्य दरवाज़ा खोला, अंदर से एक सन्नाटा चिल्ला उठा। घुसने के बाद हर सांस बोझ बन गई थी। हर्षित को समझ नहीं आ रहा था ये हवेली है या भूत बंगला। उस हवेली की दीवारें चुप जरूर थीं, पर उनकी रगों में थी कोई कहानी जो छुपी हुई थी। हर कदम के साथ हवेली का गुस्सा जैसे मानो बढ़ता ही जा रहा था। अब ये नज़ारे देख के हर्षित भी घबरा रहा था कि क्या मैं इस हवेली में गलत तो नहीं आ गया। कोई नहीं है यहाँ, उसने खुद को समझाते हुए कहा। पर पीठ पर वो नज़र अब भी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, पर दिखाई अभी भी नहीं दे रहा था। ऐसी हवेली में अंदर चलते चलते हर्षित को दिखा उस हवेली का सबसे बड़ा कमरा। बिना सोचे हर्षित उस कमरे में चला गया। अब उसने देखा वहाँ पर एक आईना। जैसे ही वो उस आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ, उसमें उसने देखा रंगीन परछाइयाँ जो हिल रही थी। फिर एक आवाज़ आई, धीमी सी पर एकदम साफ। यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। अब हर्षित का डर उसके लिए जानलेवा बनने लगा था। डर ने उसका सारा आत्मविश्वास खा लिया था, पर फिर भी उसने आंखें बंद की और कहा, मैं किसी जिन से नहीं डरता, जो करना है कर लो। ये हर्षित ने बोल तो दिया था, पर वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डरा और सहमा बैठा था। उसकी अब आंखें खोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। पर फिर भी उसके बाद हर्षित ने अपना सारा साहस एकत्रित करा और चल दिया हवेली के पहली मंजिल की ओर। सीढ़ियाँ मानो चीख रही थी, मत जाओ, पर वो गया। क्या सच जानने की भूख इतनी गहरी होती है? आपको क्या लगता है? वो जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंचा, उसे भारीपन सा महसूस होने लगा, जैसे यहाँ पर कोई है और वो दिखाई नहीं देना चाहता। वो सिर्फ अपनी मौजूदगी महसूस कराना चाहता है। हर्षित इन सब चीज़ों से उभर भी नहीं पाया था। तभी उस पूरी हवेली में एक हंसी की आवाज़ गूंजने लगी हो, जैसे कोई मानो हर्षित को डरता हुआ देख हंस रहा हो। हर्षित को समझ नहीं आ रहा ये हंसी की आवाज़ कहाँ हंस रही है, कभी इधर वाले कमरे से, कभी उधर वाले कमरे से। तभी हर्षित बहुत जोर से चिल्लाकर बोला, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? बोलो मुझे साफ साफ। इसके बाद पूरी हवेली में एक अलग ही सन्नाटा फैल गया, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है उस हवेली में। हर्षित थोड़ा और आगे बढ़ा उस गलियारे में। उस गलियारे के अंत में उसे दिखाई देता है एक बहुत ही पुराना शीशा, जो जैसे सालों से छुआ ही ना गया हो। जैसे वो जाकर उसमें देखता है, उसे दिखाई देते हैं बहुत सारी परछाइयाँ जो उसके आगे पीछे घूम रही हैं। और जैसे ही वो उस पर ध्यान लगाता है, उन परछाइयों को देखते देखते हर्षित भी उन परछाइयों में खोने लगता है। उसका चेहरा भी वैसे ही टेढ़ा हो जाता है और वैसे ही टूटा हुआ। हर्षित अब तक समझ गया था वो जिन का शिकार नहीं बना, वो खुद ही जिन बन गया था।
उसकी हंसी हवेली में गूंजती रही और अंधेरा उसे निकल गया। कहानियाँ सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो सच होती हैं। अगली बार जब कोई भूली हवेली आपको बुलाए, याद रखना कुछ दरवाजे सिर्फ बंद होने के लिए होते हैं, खोल दोगे तो वो वापस जाना मुश्किल होगा।